हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं फिर से रेमेडी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों के ही कुछ सवाल ऐसे थे जो मेरे टाइफाइड वाले वीडियोस पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उन सभी सवालों को इकट्ठा किया जाए और एक वीडियो बनाई जाए। और वैसे भी बहुत सारे लोग लिवर को लेकर काफ़ी कुछ सवाल करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे मेल पे, तो सभी के लिए मैंने सोचा मैं ये आंसर वीडियो बना देती हूँ कि मैं क्या होम रेमेडीज यूज़ करती हूँ, क्या आपको करना चाहिए और क्या मेरे डॉक्टर सलाह देते हैं करने की। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका लिवर कैसा है। लिवर हमारा इफेक्टेड है या लिवर में हमें इन्फेक्शन है, ये बात हमें कैसे पता चल सकती है। हमें थकान बनी रहेगी, कमज़ोरी महसूस होगी, हमारी आंखों में जलन होगी या हमारी आंखों में पीलापन रहेगा, खून की कमी नजर आएगी, चेहरा सफ़ेद, आंखें सफ़ेद, जबान सफ़ेद। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपका लिवर जो है इफेक्टेड है। या आपको टखनों में दर्द होगा, सूजन होगा, पेट में हमेशा आपको एक लहकन रहेगी, कब्ज बना रहेगा, आपको खाना नहीं पचेगा, भूख नहीं लगेगी, आप जो भी खाएंगे वो आपको लगेगा कि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, अभी तक वो ठीक तरह से पचा नहीं है दोस्तों। तो भूख नहीं लगती है, अपच हो जाता है या हमें उल्टी आने लग जाती है, कई लोगों को दस्त लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। तो इन्हीं से समझ में आती है कि आपको जो है लिवर की प्रॉब्लम है। ऐसा होने के कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे हम जंक फूड खाते हैं या बहुत ऑयली फूड खाते हैं तो भी हमारा लिवर इफेक्टेड हो जाता है। और शराब पीने से भी बहुत ज़्यादा लिवर प्रभावित होता है। जो लोग फैटी होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, उनका लिवर भी इफेक्टेड बहुत जल्दी होता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी लिवर जो है परेशान करता है, लिवर संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। आप अगर सोचे कि नहीं हम तो जंक फूड खा रहे हैं, यंग हैं, तो हमारा लिवर बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होता है। लिवर किसी का भी डैमेज हो सकता है, किसी के भी लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी का भी एनलार्ज हो सकता है, संक्रमण के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। तो हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अगर हमको कहीं स्वेलिंग आती है या हमें पेट में दर्द हमेशा बना रहता है, कब्ज हमेशा बना रह रहा है, तो हमें जागरूक होना चाहिए और तुरंत के तुरंत इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट इसके लिए बताया जाता है लिवर के लिए, सबसे पहले तो मीठा नहीं खाना चाहिए। चाहे आप चीनी छोड़ दीजिए या आप मीठा खाना बहुत कम कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा कम कर दीजिए, उससे भी लिवर जल्दी इंप्रूव होता है, क्योर होता है। दूसरा सबसे अच्छा उपाय है मुनक्का दोस्तों। आप मुनक्का या तो भिगो के खा लीजिए 4-5 अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो, या आप सूखा भी खा सकते हैं। उससे एक तो एनीमिया की प्रॉब्लम भी दूर होती है, जो सफ़ेद कोशिकाएं हो जाती हैं उसकी प्रॉब्लम भी दूर होती है। दूसरा लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज वगैरह को भी क्योर करता है मुनक्का। तो मुनक्का उसकी दूसरी रेमेडी है। क्या नहीं करना चाहिए, मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता दूं। बहुत सारे घरेलू रेमेडी में बताया जाता है कि आप नींबू को कट कीजिए अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो, उसमें आप सौंठ पाउडर और काली मिर्च पाउडर, नमक लगाइए और उसे तवे पर सेक लीजिए और उसे आप 2-3 दिन खाइए, थोड़ा थोड़ा चाट चाट के। तो आपकी जबान का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और आपका लिवर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मेरे डॉक्टर हैं वो तो साफ साफ नींबू वगैरह लेने को मना कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि कौन सी चीज़ आपकी तासीर को सूट कर रही है, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींबू बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, बहुत सारे दूसरे मर्ज को वो उभाड़ देता है। आपने लिवर के लिए नींबू खा लिया लेकिन आपके दूसरी चीज़ों को उसने उभाड़ दिया तो आप ओवरऑल परेशान ही रहेंगे। इसलिए अपनी जानकारी में जब तक ना आ जाए कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी तासीर क्या है, इस तरह के आंख बंद करके शीतल वाले या गर्म कोई भी तासीर की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुनक्का को भी लोग कहते हैं कि वो गर्म तासीर का होता है और कई लोगों को गर्म चीज़ रिएक्ट करती है, लेकिन जब आप उसे पानी में भिगो देते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। इसलिए मुनक्का बार बार कहा जाता है कि लिवर के लिए आप मुनक्का यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन नींबू के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी तासीर कैसे गर्म की जाए। लोग ये कहते हैं कि गरम गरम खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन नुकसान करता है दोस्तों। जब मैं बनारस में थी तो वहाँ के जो मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जब भी कभी हमें पेट दर्द होता था, कब्ज होता था या इस तरह बुखार वगैरह के बाद हम जाते थे तो वो हमें ताज़ी छाछ पीने की सलाह देते थे, जो तुरंत के तुरंत हींग से और जीरे पाउडर से छौंकी हुई हो। वो लिवर के लिए बोलते थे, उससे भी मुँह का स्वाद अच्छा हो जाता था। लेकिन यहाँ वाले डॉक्टर ने उसे भी मना कर दिया कि नहीं, छाछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सिंपल खाना खाओ, बॉइल्ड वाटर लो, मुनक्का वगैरह लो, कोई किसी तरह का भी फ्रूट नहीं लेना है। फ्रूट भी नहीं लेने देते हैं क्योंकि फ्रूट की भी अलग अलग तासीर होती है। एप्पल की अलग है, केले की अलग है, संतरे की अलग है, अंगूर की अलग है। अंगूर में तो ग्लूकोज बहुत होता है जो टाइफाइड वालों के लिए नुकसान करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं और किसी किसी की सलाह पे हम वो रेमेडीज कर लेते हैं और बाद में हम दूसरी व्याधियों से परेशान होते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग हैं जिन लोग मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर, वो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड योगाचार्य हैं, योगा के जो है सेशंस वगैरह लेते हैं। और उन्होंने सवाल किया है कि लिवर के लिए या फैट के लिए
कोई आसन होता है क्या, कोई व्यायाम होता है क्या, तो मैं उन्हें बता दूं कि होता है, बिल्कुल होता है। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई योगासन होता है। जो मैंने और मेरे बेटे ने किया है वो आसन मैं आप लोगों को बताऊंगी। 4 आसन उन्होंने बताए थे, भुजंगासन, नौकासन और कपालभाति और उत्कृष्टासन। तो मैं और मेरा बेटा जो है भुजंगासन करते थे, नौकासन करते थे और कपालभाति करते थे। ये 3 आसन हम करते थे। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेच जो फैट के लिए मुझे लगा कि इफेक्ट हुआ है वो नौकासन से हुआ है, क्योंकि नौकासन में आप पूरा उल्टा लेट जाते हैं, आपका सिर और हाथ ऊपर की तरफ उठता है, पीछे से पैर ऊपर की तरफ उठते हैं, तो पेट में खिंचाव पड़ता है और आपके हाथ जाके पैरों को ऐसे खींचते हैं, तो काफ़ी देर ये स्ट्रेच पड़ता है अंदर इंटरनल पार्ट्स पे भी और अपर बॉडी पे भी। तो ओवरऑल मुझे लगा कि इससे फैट भी कम होना चाहिए और होता ही होगा निश्चित रूप से। कपालभाति जो होती है बहुत इजी होती है दोस्तों। इसे आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में कर लीजिए। कभी 50 टाइम 20 टाइम से शुरू किया था मैंने। 20 टाइम करने के बाद थोड़ा पेट में मुझे दर्द होने लगता था, तो मैं 20 टाइम के बाद रुक जाती थी, फिर दोबारा 20 टाइम करती थी, फिर दोबारा 20 टाइम, ऐसे कर करके मैं 100 टाइम से करती थी। मुझे बहुत फायदा हुआ है। और कपालभाति जो है वो तो कई सारे व्याधियों को दूर करता है, कई सारे रोगों का उपचार करता है। तो हमें कपालभाति तो करना ही चाहिए। जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं वो लोग एज ए योगा कीजिए। जो लोग केवल अपने आप को क्योर करना चाहते हैं, अपने व्यायाम के रूप में इसे कर लीजिए। एक एक्सरसाइज मान लीजिए कि ये एक्सरसाइज है और ये हमें करना है। सो दोस्तों, किसी भी योगा की मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरे पास एक तो टाइम भी नहीं है, दूसरा जहाँ पे मैं योगा करती हूँ वहाँ कैमरा फिट करने की कोई जगह नहीं है। बस फटाफट अपनी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे हस्बैंड के पास इन आसनों की कोई पिक्चर हो तो मैं इस वीडियो में उसे डाल दूं। जो भी बातें मैं बोल रही हूँ उससे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। जो भी थोड़ी बहुत रेमेडी मैंने बताई है घर की वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकें, अवेयर रह सकें। और मैंने बहुत सारे वीडियोस तो देखे हैं इसके। सारे डॉक्टर लीवर की बातें बताते हैं लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता है। उसका रीज़न यही है कि किस तरह का आपको प्रॉब्लम है, किस तरह का इन्फेक्शन है, वो तो जांच के बाद ही पता चलता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप छोटे छोटे घरेलू रेमेडी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों की तासीर ठीक ठाक है, अपनी तासीर समझ के वो इन रेमेडीज को बिल्कुल कर सकते हैं, और जिनकी तासीर अपोजिट है वो उस तरह की रेमेडी यूज करें। जैसे मैं मुनक्का रेमेडी यूज करती हूँ। अभी तो मैंने बंद की हुई है क्योंकि सब कुछ मेरा ठीक ठाक हो गया है। लेकिन जब भी मुझे कभी ऐसा फील होता है कि मुझे कब्ज बन रहा है या भूख नहीं लग रही है, तो मैं फिर 2-3 दिनों के लिए ये रेमेडीज चालू कर देती हूँ, ताकि वो बढ़ ना पाए और मुझे दोबारा डॉक्टर के पास भाग के नहीं जाना पड़े। और हमेशा ही उबला पानी मैं इसलिए बोलती हूँ पीने के लिए दोस्तों, क्योंकि आजकल इतनी तरह के इन्फेक्शन हैं, पानी के थ्रू हो रहे हैं, सभी कुछ दूषित है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग उबला पानी पिएं और अवेयर रहें अपने स्वास्थ्य को लेके। इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और भी अगर कोई सवाल मन में है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं बिल्कुल आप लोगों को उसका आंसर दूंगी। नहीं पता होगा पता करके दूंगी, पूछ कर दूंगी अपने डॉक्टर से, मगर दूंगी ज़रूर। और रिक्वेस्ट यही करूंगी कि मैं दवाओं के पीछे नहीं भागने को कहूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को परहेज करने के लिए बार बार अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, हर रेमेडी वीडियो में मैं बोलती हूँ कि परहेज कीजिए। परहेज से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं होता है। नॉर्मल खाना खाइए, क्योंकि मेरे पास इतने सवाल आए हैं, ये लिवर आंतों को लेकर आए हैं, लिवर को लेकर आए हैं, टाइफाइड को लेकर आए हैं, जॉन्डिस को लेकर आए हैं, थायराइड को लेकर आए हैं, कि मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम है। बहुत यंग लोगों को ये सब प्रॉब्लम है। कोई 16 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना सभी को। ओवरऑल हर 10 में से 1 को ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी जनसंख्या में ये प्रॉब्लम फैली हुई है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है। तो उसके प्रति सचेत रहिए। तो प्लीज दोस्तों बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।